देखेंगे ध्यान से यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर था तुम्हारे 8 बोला इन द फिगर गिवन बिलो ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग। ए बी सी सब लोग को पहले यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ यहाँ पे ए बी और सी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं हमारे पास, और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा एंगल पे है, बी वाले एंगल पे है। पहला चीज तो ये हो गया हमारे पास। फिर आगे बोला है ए बी पी क्यू एंड ए सी आर एस। पहले ए बी पी क्यू को देखना ध्यान से, ए बी पी और क्या क्यू, और एक और क्या बोला है तुमसे ए बी आर एस। ये बोला कि ए सी आर एस बोला है यहाँ पे, ए सी आर एस बोला होगा, हाँ ए सी आर और एस। इन दोनों के फिगर के बारे में क्या यहाँ पे बता रहा है, स्क्वायर्स है। क्या है, स्क्वायर्स। ये बताओ स्क्वायर की प्रॉपर्टी सबको पता होगा आई होप। स्क्वायर में सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल। हर एक एंगल कितने का होता है, 90 का। इतना तो क्लियर होगा ही इतना। चलो ठीक है, हमसे पहला बोला यहाँ पे प्रूव दैट ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल ए एस बी आर कॉन्ग्रुएंट। ए सी क्यू जरा देख लो पहले सब लोग, है कहाँ पे, ए सी और क्या क्यू, ये वाला यहाँ पे एंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल ए सी और क्या क्यू, ये वाला ट्रायंगल। और एक और कौन सा ट्रायंगल बोला हमसे यहाँ पे, ए एस बी। क्या बोला यहाँ पे, ए एस और क्या बी। ये दोनों ट्रायंगल क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहे हैं, समझ पाओ। दिख रहा होगा ए एस बी, और एक ट्रायंगल कौन सा बोला था, ए क्यू और क्या सी। चलो सबसे पहला काम क्या करोगे, बस हमको ये बताओ। हाँ बताओ, सबसे पहला जो है इस क्वेश्चन को लेके चालू कहां से करोगे, हमको ये बताओ। कोई भी और कुछ इसके अलावा, प्लस एंगल बी ए सी। हो गया, एंगल क्यू ए सी बराबर एंगल क्यू ए बी प्लस में एंगल क्या लिखे हो, बी ए सी। हो गया तक हमारे पास। एंगल क्यू ए सी बराबर, चलो क्यू ए बी का वैल्यू तो सब लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। क्यू ए और बी कितने का एंगल है, ये 90 का। तो क्यू ए बी की जगह क्या रख सकते हैं यार, 90 रख सकते हैं। प्लस में एंगल क्या हमारे पास, बी ए सी। नोट करते चलेंगे, उसके नीचे सब लोग बना इक्वेशन बनाना हम लोग का यहाँ से। हो गया, इसके नीचे लिखना एंगल बी एस इक्वल टू एंगल बी एस इक्वल टू, चलो बी एस में जरा बता कौन कौन सा दो एंगल तुमको देखने को मिल रहा है, जल्दी बोलो। बी ए और एस, यहां पे तुमको दो एंगल कौन कौन सा देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक तो लिखेंगे बी ए सी, और एक क्या लिखेंगे हम लोग यहां से, एस ए सी लिखेंगे सब लोग इसके नीचे। एंगल बी एस इक्वल टू एंगल सी एस, एंगल सी एस प्लस एंगल बी ए सी। हो गया, इसको इक्वेशन अभी रुक जा, सेकंड मत करना, पहले एक बार हम करवा दे रहे हैं। चलो यहाँ पे पहले देख के बार बता देना। बोलो क्या लिखे हो यहाँ पे, एंगल बी एस बराबर एंगल बी एस बराबर, यहां भी दो एंगल, एक एंगल ये और ये एंगल कितने का था, 90 का था। तो क्या लिखे हो वहां पे, सबसे पहले कौन से एंगल का नाम लिखो, बोलो जरा, वो लिखेंगे एंगल सी एस प्लस में एंगल क्या लिखे हो, बी ए सी। इन दोनों में भी यहाँ पे कौन सा एंगल 90 है हमारे पास, देख लो एक बार, सी ए और क्या एस। क्या सी एस की जगह 90 रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एंगल बी एस बराबर यहाँ पे क्या रखोगे 90 प्लस में एंगल क्या, बी ए सी। इसको इक्वेशन क्या दोगे, सेकंड। यहां तक कोई डाउट किसी को, जरा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना, क्या दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है क्या हमारे पास, चेक करो जरा सभी लोग। क्या दोनों इक्वेशन का क्या राइट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास। जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा हमारे पास। तो लिखेंगे इसके नीचे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए सी बराबर एंगल बी एस, एंगल क्यू ए सी बराबर एंगल बी एस। हो गया, चलो अब आते हैं हम लोग जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना था। देखिए इसमें, अब देखिए इन ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल बी एस, इन ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल ए एस बी, सॉरी बी एस नहीं है, ए एस बी कर लेना। इन ट्रायंगल ए सी क्यू एंड ट्रायंगल ए एस बी। हो गया तक, लिखी दे रहा अभी पूरा, मिटा दे इसको, नोट कर रहे सब लोग, ठीक है।
हम बस 2 मिनट का टाइम देंगे सोचने का, ज्यादा तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि आगे बढ़ना है। चलो, जो पहला करना था हम लोग को प्रूफ। चलो बोलना, सबसे पहले इन दो ट्रायंगल में जो हम लोग को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, क्या यही आ जाएगा क्या जो हम लोग अभी जस्ट प्रूफ किए हैं? पढ़ के जरा देख लो। यहाँ पे नाम पहले पढ़ना ए सी क्यू। ए यहां फोकस करना सब लोग, ए सी और क्या क्यू। क्या ए सी क्यू में क्या ये एंगल है कि नहीं हमारे पास क्यू ए सी? ए सी क्यू ट्रायंगल है हमारे पास, क्यू क्यू ए और क्या सी, यानी कि पूरा एंगल जो है क्या इसी ट्रायंगल को बिलोंग कर रहा है जो पहला वाला ट्रायंगल हमारे पास ए सी क्यू। चलो सेकंड वाला जरा पढ़ना, क्या था ट्रायंगल हमारे पास ए एस बी, और कौन सा एंगल हम लोग अभी जस्ट प्रूफ किए बी एस। देख लो एक बार सब लोग, ए एस बी पे आते पहले, ए एस और क्या बी। ए एस बी में क्या बी ए और एस क्या ये एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे पास? तो जो दो एंगल अभी हम जस्ट इक्वल दिखाए हैं, क्या इन्हीं दो ट्रायंगल का वो एंगल हमारे पास? तो सबसे पहले तो ये लिख दोगे एंगल क्यू ए सी बराबर एंगल क्या बी एस, और यह रीजन क्या दोगे ब्रैकेट में, प्रूफ क्या अबव। लिखेंगे सब लोग सबसे पहले यहां तक लिखिए प्रूफ अबव, लिखिए प्रूफ अबव। हो गया? आगे लिखना है इसके, ए क्यू इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी। दोनों कौन सा फिगर था, मतलब है क्या ये स्क्वायर, साइड ऑफ ए क्या स्क्वायर, तो ब्रैकेट में लिख दो साइड ऑफ ए स्क्वायर, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, ब्रैकेट में लिख देना साइड ऑफ ए स्क्वायर। कोई एक और चीज बताओगे इसमें क्या हो सकता है? ए एस इज इक्वल टू क्या ए सी, यही है ना, ए सी इज इक्वल टू ए एस। ए सी इज इक्वल टू लिख देना ए सी बराबर ए एस, फिर ब्रैकेट में वही रीजन दोगे साइड ऑफ ए स्क्वायर। हो गया? सो भाई एक एंगल है, दो साइड है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो लिख देना सो भाई ऐसे एस ट्रायंगल ए सी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए एस बी, ट्रायंगल ए सी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए एस बी। हो गया तक? हो गया तक? चलो ठीक है। क्या पहला ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा जो पहला वाला बोला था प्रूफ करने के लिए? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? नहीं। जरा सेकंड वाला पार्ट पढ़ना, क्या बोला था दिखाने के लिए, सी क्यू बराबर क्या बी एस। जरा एक बार देख लो, क्या सी क्यू जो है क्या वो पहले वाले ट्रायंगल का साइड है कि नहीं हमारे पास? देखो तो ए सी क्यू, क्या सी क्यू जो है पहले वाले ट्रायंगल का साइड है हमारे पास? सेकंड ट्रायंगल क्या था ए एस बी, क्या सेकंड ट्रायंगल का क्या साइड है कि नहीं हमारे पास बी एस? देख लो यहाँ पे ए एस बी था, ए एस बी, क्या बी एस जो है वो सेकंड ट्रायंगल का साइड है हमारे पास? तो यहाँ क्या लिख दोगे इसको, सी क्यू बराबर क्या लिखो, सो बाई सीपीसीटी लिख देना, सो बाई सीपीसीटी सी क्यू बराबर बी एस, सी क्यू बराबर बी एस। हो गया? जल्दी क्वेश्चन 10 के लिए फिगर ड्रॉ करेंगे सब लोग, जल्दी जल्दी करते जाएंगे सब लोग। बोला है कि एबीसीडी जे क्या पैरेललोग्राम, ठीक है, तो एबीसीडी बना देना पैरेललोग्राम। फिर हमसे आगे बोला है यहाँ पे कि द साइड एबी एंड एडी आर प्रोड्यूस टू एफ। एबी को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है? ई एंड एफ, और एडी को कहां तक बढ़ाया गया एफ तक। फिर हमसे आगे बोला है कि शो डेट सच डेट ए बी इज इक्वल टू बी। फिगर ड्रॉ कर लेना सब लोग जल्दी, पहले जल्दी करेंगे। बोला कि सच डेट ए बी इज इक्वल टू बी एंड ए डी इज इक्वल टू डी एफ। फिर हमसे बोला है प्रूव डेट ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी एफ। बी सी यानी कि ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, और एक ट्रायंगल बोला सी डी एफ। पहले एक बार सब लोग को ऑब्जर्व करना, यहाँ पे क्या है सवाल, किताब है सबको दिख रहा होगा। हमसे बोला कि एबीसीडी जे क्या पैरेललोग्राम, तो क्या सबसे पहला काम एबीसीडी बनाया हम लोग पैरेललोग्राम। ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले क्या किया कि एबीसीडी हम लोग यहाँ पे क्या बनाया है पैरेललोग्राम बनाया यहाँ पे, ठीक है। हमसे आगे बोला कि एबी को बढ़ाए कहां तक गया है ई तक, और एडी को कहां तक बढ़ाया गया एफ तक। तो एडी को हम कहां तक बढ़ा दिए एफ तक, और एबी को कहां तक बढ़ा दिए ई तक, ठीक है। ये ज्वाइन करने के लिए कहीं बोला नहीं था, लेकिन अगर तुम सवाल पढ़ोगे तो बोला है ट्रायंगल बीईसी। तो ये बताओ अगर इसको तुम ज्वाइन नहीं करोगे, इस लाइन को और इस लाइन को, कहीं ट्रायंगल तुमको अभी फिलहाल में बीईसी कहीं दिख रहा है? नहीं, कहीं दिख रहा है बीईसी नहीं। तो जब बीईसी बोल दिया तुमसे ट्रायंगल है हमारे पास, तो हमको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये ट्रायंगल कौन सा बोला है? सीडीएफ।
इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फिगर ड्रॉ कर लेंगे सब लोग। फिगर में कोई डाउट यार यहां तक किसी को? चलिए ठीक है, जल्दी नोट करेंगे, यहां तक हो गया। लिखे गिवन में लिखना, देखो गिवन में AD इज इक्वल टू DF, गिवन में लिखेंगे AD इज इक्वल टू DF कॉमा AB इज इक्वल टू BE। AD बराबर DF पहला इक्वेशन, AB बराबर BE ये जाएगा दूसरा इक्वेशन। नोट कर लेंगे यहां तक। इसके नीचे लिखेंगे, देखो देखो एज वी नो, देखो एज वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो AD इज इक्वल टू BC, इसको इक्वेशन थर्ड कर देना, और AB बराबर DC इसको फोर्थ कर देना। हो गया तक? हो गया, जल्दी करना। चलो एक बार यहां तक पहले देख लो, अगर कोई डाउट अगर आता है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले पैरेललोग्राम था जो बोला, हमने फिगर ड्रॉ किया यहाँ पे, AB को E तक बढ़ाए, AD को कहां तक बढ़ा, F तक बढ़ाए, इसको ज्वाइन किया गया था। क्या ये दो चीज गिवन में पहले ही मेंशन था कि नहीं हमारे पास सवाल में? तो इन दोनों का पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर किए। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता क्या है, पैरेललोग्राम में क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं कि नहीं होता है हमारे पास? तो अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो AB जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, DC के, और यहाँ से जो BC है वो किसके इक्वल आएगा, AD के। तो सबसे हम लिख दिए पहले AD इज इक्वल टू क्या, BC, दिख रहा होगा तुमको AD इज इक्वल टू BC, ये थर्ड इक्वेशन दिए, और चौथा वाला क्या बनाए, AB बराबर क्या, DC, इसको हम दिए चौथा इक्वेशन। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो पहले वाले को और जरा तीसरे वाले को ध्यान से देखो, वाले सब लोग पहले और तीसरे वाले को सब लोग ध्यान से देखेंगे। पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन, क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं? दिख रहा है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AD। तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है AD और AD, तो क्या दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा हमारे पास? पहले और तीसरे से हम बात कर रहे हैं। क्या ऐसी दूसरे और चौथे वाले को ध्यान से ऑब्जर्व करना जरा, क्या इन दोनों का क्या लेफ्ट वाला इक्वल है कि नहीं AB? तो क्या इन दोनों का भी राइट हैंड साइड वाला क्या होगा, इक्वल? तो B बराबर क्या लिख दोगे, DC। क्लियर हो पा रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? लिखेंगे सब लोग इसके नीचे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड DF is equal to BC, DF is equal to BC, उसके नीचे लिखो, एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ B is equal to DC, B बराबर DC। पहले वाले में क्या लिखे हो, DF बराबर क्या लिखे हो, BC, ये लिखे हो ना, और सेकंड वाले में क्या लिखे हो, सेकंड और फोर्थ को मिला के क्या लिखे हो, B बराबर क्या, DC। यहां तक क्लियर हो गया? चलो एक बार यहां तक पहले इसको देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जल्दी करेंगे। आगे लिखेंगे इसके, देखो देखो वी नो दैट, देखो वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, लिखना वी नो दैट opposite angles of a parallelogram are equal, so angle ABC is equal to angle ADC, ABC is equal to angle ADC। हो गया, ABC is equal to angle ADC। यहां तक कोई डाउट किसी को? हम बोले कि पैरेललोग्राम है ABCD हमारे पास, तो क्या इसका अपोजिट एंगल जो होगा हमारे पास, क्या जो इसका अपोजिट एंगल होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ABC बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से एंगल क्या, ADC। जब दोनों इक्वल होगी तो उसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, XY, जो मानना वहां पे मान सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ तक इसके नीचे लिखना, लिखो लिखो लिखो, सिंस A इज ए स्ट्रेट लाइन, सिंस लिखो A इज ए स्ट्रेट लाइन, so angle ABC plus angle CB is equal to 180 degree, plus angle CB is equal to 180 degree। ध्यान देना, यहां पहले एक बार सभी लोग फोकस करना। क्या ये बताओ, क्या ये जो A है क्या स्ट्रेट लाइन है हमारे पास? जब स्ट्रेट लाइन होगा
इस वाले पॉइंट पे जिसको आएगा वो बोलेगा यहाँ पे, है ना। इस वाले पॉइंट पे ध्यान देना यहाँ पे, क्या इस वाले पॉइंट पे क्या दो एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये एंगल ऊपर वाला जिसका हम नाम क्या लिखा है तुम लोग को जरा बोलना, एंगल ए बी सी। ध्यान देना भाई, एंगल ए बी सी। और नीचे वाला एंगल का नाम क्या लिखा है यहाँ से, सी बी। क्या लिखा है, सी बी इज इक्वल टू क्या रीजन दे रहे हैं हम लोग यहाँ से, मतलब क्या लिखे इन दोनों का सम क्या लिख रहे हैं 180। ठीक है, तुम बोलोगे रीजन क्या होगा। इन दोनों का सम जो है इस वाले पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे अगर एंगल बनता है उन दोनों का सम कितना होता है 180। रीजन क्या होता है, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये बताओ अभी यहाँ पे ध्यान देना ऊपर यहाँ पे, क्या एबीसी और एडीसी दोनों इक्वल था, अपोजिट एंगल ऑफ क्या पैरेललोग्राम। एबीसी और एडीसी को दोनों को इक्वल किसके माने, एक्स के इक्वल माने। तो क्या एबीसी की जगह क्या हम यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, प्लस एंगल क्या सीबी इज इक्वल टू क्या 180। तो क्या यहाँ से एंगल सीबी का वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, जरा बोलो 180 माइनस क्या एक्स। कोई इक्वेशन बना था क्या इसके पहले, कोई इक्वेशन बनाए थे, कितना बनाए थे, 4 बनाए हो ना। इसी क्वेश्चन के लिए 4 बना चुके हैं ना, तो इसको कर देना 5, पांचों करना सब लोग, इसको 5th इक्वेशन करना है इसको। ये क्लियर रखना है यार, कुछ क्वेश्चन पहले हम बोल चुके तुम लोग को, हम लगवाते हैं कि साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। हो गया यहाँ तक, इसके नीचे लिखना, लिख लिया यहाँ तक, इसके नीचे लिखना सिंस ए एफ इज ए स्ट्रेट लाइन, since AF is a straight line, so angle ADC plus angle CDF is equal to 180 डिग्री। यहां पे रीजन क्या दोगे भाई, लीनियर पेयर। देख लो एक बार सब लोग, क्या AF स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, इस D वाले पॉइंट पे तुमको कितना एंगल बनता हुआ दिख रहा है, 2। तो एक एंगल का नाम क्या लिखे हम लोग CDF, और एक एंगल का नाम क्या लिखे ADC। 180 आएगा, रीजन दे दिया पे लीनियर पेयर। अब जरा आगे बताओ, क्या ADC का वैल्यू और एबीसी दोनों किसके इक्वल था, एक्स के। तो एडीसी की जगह क्या रखोगे, एक्स प्लस एंगल क्या सीडीएफ इक्वल टू क्या 180। क्या यहां से एंगल सीडीएफ का वैल्यू निकाल दोगे, यहां से कितना आगे जरा बोलो, 180 माइनस क्या एक्स। इसको इक्वेशन क्या दोगे 6। नोट करेंगे यहां तक सब लोग जल्दी। इसके आएगा एक ही शब्द तो कर ही सकते हो यार, ठीक है जल्दी करना। हो गया तक, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 हो गया। चलो देख लो एक बार, क्या 5 और 6 में क्या दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो क्या लिख देंगे बोलो, एंगल सी बी इक्वल टू क्या लिख देंगे, एंगल क्या सी डी है। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको ब्रैकेट में कर देना। अब आते हैं जो 2 ट्रायंगल कॉन्वेंट करना था उस पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, और अब ये हो जाएगा, इजीली हो जाएगा ये, अब कोई दिक्कत ही इसमें कुछ बचा ही नहीं है, सारा ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर रखे हैं, बस यहाँ पे लिख देना हम लोग को। ठीक है, चलो लिखो, इन ट्रायंगल बी ई सी, जो प्रूफ करना उस पर आओ, इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी डी एफ, इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी डी एफ। हो गया, इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी डी एफ। लिखो इसके नीचे बी बराबर सी डी, लिखो बी बराबर सी डी, ब्रैकेट में दे देना प्रूव्ड अबव, ब्रैकेट में देना प्रूव्ड अबव, बी बराबर सी डी, बी बराबर सी डी, ब्रैकेट में लिख देना प्रूव्ड अबव। देखो ऊपर पहले प्रूफ किया हो कि नहीं, हवाबाजी वाला नहीं काम करेंगे हम लोग, पहले देखो ऊपर प्रूफ किया हो कि नहीं किया हो। जो स्टार्टिंग का 4 इक्वेशन बना था, पहले और तीसरे को मिला के, दूसरे और चौथे को मिला के, देखो वहां पे क्या किसी में लिखे हो कि नहीं, बी बराबर सी डी लिखे हो ना, दूसरे और क्या चौथे को मिला के। जरा पहला और तीसरा वाला मिला के बोलना क्या लिखे थे, डी एफ इज इक्वल टू क्या लिखे हो, बीसी। तो लिख दो बीसी बराबर डी एफ, लिख देना बीसी बराबर डी एफ, यहां पर रीजन दे देना प्रूव्ड अबव। हो गया, प्रूव्ड अबव हो गया। और अभी यहाँ पे हम लोग एक एंगल इक्वल दिखाए, कौन सा एंगल, सी बी। देख लो यहाँ पे, क्या इस ट्रायंगल का ये एंगल है हमारे पास सी बी, और सी डी एफ,
क्या इस ट्रायंगल का एंगल हमारे पास क्या CDF, अभी जस्ट दिखा यहाँ पे, इसको भी लिखोगे यहाँ पे और यहाँ भी रीजन क्या दोगे, प्रूव्ड अबव लिखो। तो दो साइड एक एंगल मिला के कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, तो लिख देना। सो भाई SAS ट्रायंगल BEC कॉन्वेंट ट्रायंगल CDF, नोट करेंगे इसको, ट्रायंगल BEC कॉन्वेंट ट्रायंगल CDF।